परम सिद्धि का राजमार्ग। गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के महासूत्र हैं। इन्हें अपनाकर इनकी साधना करके साधक का अध्यात्म राज्य में प्रवेश सुनिश्चित है। पर ध्यान रहे, गुरु गीता के इन महामंत्रों की साधना करने का मतलब कतिपय क्रियाओं अथवा कर्म कांडों को कर लेना भर नहीं है। इनकी साधना करने का अर्थ है उस भाव दशा में अपनी संपूर्णता एवं समग्रता से जीना जिसका कि ये महामंत्र बोध कराते हैं। पिछले मंत्र में गुरु तत्व के बारे में बताया गया है कि परम गुरु भगवान सदाशिव के उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ अपना अर्थ खो देते हैं। यही नहीं, अपनी प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य ज्ञान का उदय होता है। गुरु तत्व की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवादिदेव भगवान महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोह पाद सेवनात् देहि ब्रह्म वेद यस्मात् त्वत् कृपार्थ वदामि ते। सदगुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्धात्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूं। देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। गुरु चरणों की महिमा के बारे में कह गए भगवान महादेव के ये वचन साधकों के जीवन का संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतम ब्रह्म तत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसे सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में हम यहाँ केवल एक घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा विश्व विख्यात महान योगी स्वामी योगानंद ने योगी कथामृत में भी की है। सदगुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली यह अनुभूति कथा महान गुरु योगी राजाधिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और उनके विभूतिवान शिष्य स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वयं अपने मुख से अपनी इस अनुभूति को योगानंद को सुनाया था। उन्होंने उनसे कहा, गुरु की कृपा कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं उन दिनों नित्य रात्रि को 8 घंटे ध्यान किया करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपनी रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहां मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे लिए यह ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ थी। फिर भी मैं बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर रात को ध्यान करता था। प्रत्येक रात्रि को 8 घंटे की अविराम साधना मेरी जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग बन गई। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरी समूची अंतर चेतना उद्भासित हो उठी। परंतु अभी भी उस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक झीना पर्दा हमेशा बना रहता था। यहाँ तक कि अति मानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी मैं ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे सारे प्रयास पुरुषार्थ निष्फल गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सदगुरु चरणों की कृपा ही परम पूर्णता का परिचय पर्याय बनती है। यही सोचकर एक दिन सायंकाल मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों का
आश्रय ग्रहण किया। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लाहिड़ी महाशय हल्के से मुस्कुराए और बोले, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम और गहराई से ध्यान करो। मैंने उनके चरण पकड़कर बड़े ही करुण भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं। अब मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप में दर्शन कर सकूं। प्रसन्न भाव से शिष्य वत्सल परम सद्गुरु लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर मैं घर लौटा। नित्य की ही भांति उस रात्रि भी मैं ध्यान के लिए बैठा। बस फर्क थोड़ा था, आज सद्गुरु के चरण मेरी ध्यानस्थ चेतना का केंद्र थे। वे चरण कब अनंत विराट पर ब्रह्म बन गए पता ही नहीं चला। बस उसी रात मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत दृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सका है। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है, श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है ये है। अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है तो इसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होते हैं। हम में से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें, तो इसका सरल उत्तर है कि गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं पर ब्रह्म का ही घनीभूत प्राकट्य है। वही भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंतर चेतना में अय आत्मा ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं, बल्कि असंख्य साधकों को साधनात्मक अनुभूति संजोई है। सद्गुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा कथा का और अधिक विस्तार अगले मंत्रों में है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।